बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। शहबाज शरीफ ने दस्तखत कर दिए और गज़ा पीस बोर्ड का पाकिस्तान बाकायदा हिस्सा बन गया। इस तकरीब में शहबाज शरीफ साहब स्विट्ज़रलैंड गए। उनके साथ इस खुशी के मौके पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मौजूद थे और शहबाज शरीफ ने गालिबन आसिम मुनीर की तरफ इशारा भी किया, डोनाल्ड ट्रंप को बताया उन्होंने कि वो बैठे हुए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे आसिम मुनीर ही थे जिस तरफ शहबाज शरीफ ने इशारा करके बताया डोनाल्ड ट्रंप को, क्योंकि इसके अलावा कोई और वजह हो नहीं सकती इशारा करने की। थोड़ी सी गप्पे शप्पे लगाई और उसके बाद ये दस्तखत किए। शहबाज शरीफ साहब ने बड़े फखरिया अंदाज में वो दस्तखत जो उन्होंने किए वो ऐसे करके दुनिया को दिखाए भी कि देखें पाकिस्तान गज़ा पीस बोर्ड का हिस्सा बन गया। जो स्टेज था जहां पे ये दस्तखत हुए वहां पे कोई भी बड़ा आलमी रहनुमा मौजूद नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के अलावा। डोनाल्ड ट्रंप वहां पे थे और बाकी ममालिक भी वहां पे थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब पिछली लाइन में खड़े थे और देख रहे थे डोनाल्ड ट्रंप को गुजरते हुए। इन्होंने तालियां भी बजाई, बड़ी खुशी का इजहार किया। देखिए अरब रहनुमा क्यों नहीं आए? मैंने वहां पे तुर्की के सदर को नहीं देखा, मैंने मोहम्मद बिन सलमान जो बहुत बड़े बड़े कदावर दो बड़े रहनुमा है, मैंने दोनों को नहीं देखा। उसकी वजह क्या है? जो मुझे समझ आती है वो ये है कि अरब हुक्मरान ये जानते हैं कि जब तक फलस्तीन एक रियासत नहीं बन जाता मशरिक वस्ता में अमन कायम नहीं होगा। देर पा अमन कायम होने के लिए फलस्तीन की एक रियासत बनानी पड़ेगी। और वो ये भी जानते हैं कि ये एक कोशिश की जा सकती है कि इसके जरिए से शायद अमन आ जाए, लेकिन इसका नतीजा शायद उन्हें लगता है कि वैसा नहीं निकलेगा। अब दुनिया के साथ चलना तो है, उन्होंने इतनी गर्मजोशी नहीं दिखाई जितनी गर्मजोशी पाकिस्तान ने दिखाई है। वो ये जानते हैं कि अभी सफर बहुत लंबा है, मशरिक वस्ता में फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन मुमकिन नहीं है और फलस्तीनी रियासत बनानी पड़ेगी। लेकिन हमारे वाले जो हैं, चाहे शहबाज शरीफ हों चाहे फील्ड मार्शल हों, इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आप तस्वीर देखें, वीडियोस देखें, बहुत खुश नजर आ रहे थे इस मौके पर। तो इस खुशी की वजह यह है कि शायद इनका जो टारगेट है वो फलस्तीनी रियासत का क़याम नहीं है। इनका टारगेट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हो जाए, डोनाल्ड ट्रंप की खुशनुदी हासिल हो जाए, और वो इसी को अपने लिए एक फाइनल गोल समझते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। नादरीन, इमरान खान ने कहा था एब्सोल्युटली नॉट, और वो इमरान खान साहब के गले की हड्डी बन गया। तब से लेकर अब तक इमरान खान साहब की मुश्किलात कम नहीं हो रही। इमरान खान साहब जेल में पड़े हैं और उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन या पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले दानिश्वर और सहाफ़ी, वो ये बड़ी क्लैरिटी के साथ पैगाम पहुंचाते हैं पाकिस्तानी कौम को कि इमरान खान किसी मुकदमे में जेल में बंद नहीं है। वो मुकदमा कोई ऐसा नहीं है जिसकी वजह से इमरान खान को, साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाला जाए। वजह सिर्फ इतनी है कि इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो गई, आलमी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी। तो पाकिस्तानियों को ना किसी धोखे में नहीं रहना चाहिए। खुले दिल से आप इस हकीकत को तस्लीम करें और खुले दिल से आप इस बात को माने कि पाकिस्तान ने अमली तौर पे ऐलान तो नहीं किया लेकिन इसराइल को तस्लीम कर लिया। आप खुले दिल से इस बात को मान लें। पाकिस्तानियों को यह बात मान लेनी चाहिए, अपने आप को धोखे में नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ अनाउंस नहीं किया, इसराइल के साथ हमने एक वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज कर लिया है। एक वर्किंग रिलेशनशिप इसराइल के साथ हमने डेवलप कर लिया है, एक ऐसे बोर्ड के अंदर जिसमें गजा के हवाले से फैसले किए जाएंगे। क्या फैसले किए जाएंगे ये मैं आपको बताता हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हक अदा कर दिया दोस्ती का। देखिए, अगर इसराइल की दोस्ती का हक आज तक किसी भी अमेरिकी सदर ने अदा किया है तो डोनाल्ड ट्रंप से बढ़ के किसी ने नहीं किया। नेतन्याहू ने आज से 1-1.5 माह पहले एक जुमला कहा था। नेतन्याहू ने कहा था कि व्हाइट हाउस में इसराइल को आज तक कभी ऐसा दोस्त मैसर नहीं आया जैसा डोनाल्ड ट्रंप की सूरत में, और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात को सच साबित किया। और इस दोस्त ने यानी डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के तमाम मुखालिफिन को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जमा कर दिया। यह एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस काम से इमरान खान साहब ने इनकार किया था वो काम शहबाज शरीफ साहब ने खासी खुशी के साथ कर दिया। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कोई भी मशहूर आलमी रहनुमा यहां पे मौजूद नहीं था, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबको बुलाया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी कि मगरबी ममालिक भी आए, यूरोप के रहनुमा भी आए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और बाकी तमाम ममालिक के रहनुमा यहां पे आने चाहिए।
बर्तानिया को यहां पे मौजूद होना चाहिए, भारत को यहां पे मौजूद होना चाहिए। मैंने भारतीय वजीर आजम या भारतीय वजीर खारजा भी नहीं देखा इस स्टेज के ऊपर। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भी दावत दी थी। इसराइल के भारत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, लेकिन इसके बावजूद मैंने इन्हें भी वहां पे नहीं देखा। तो ये नाज़रीन सूरत हाल है वहां पे। अब इसमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ मगरिब खड़ा क्यों नहीं हुआ? अगर किसी को अभी भी ये गलत फहमी है कि वो शायद फलस्तीनियों की वजह से खड़े नहीं हुए या ये गजा पीस बोर्ड उन्हें लगा कि ये ज्यादती हो रही है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये गलत फहमी भी अपनी दूर करें। उनका मामला ग्रीनलैंड वाला है, उनके मामलात डोनाल्ड ट्रंप के साथ दूसरे चल रहे हैं। वो भी यही कह रहे हैं कि गुलामी नहीं हम आपकी करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ये पैगाम दिया कि हम आपकी गुलामी नहीं करेंगे, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं, एक इत्तेहादी के तौर पे। वहां पे ये सोच पैदा हो गई। तो ग्रीनलैंड वाला जो पंगा है वो थोड़ा सा महंगा पड़ गया डोनाल्ड ट्रंप को। कई यूरोपीय ममालिक जो ट्रंप के साथ हमेशा खड़े रहते थे और यहां पे भी खड़े हो सकते थे, वो नाराज है। और ट्रंप की जो एक टाइमिंग है इस लिहाज से वो दुरुस्त साबित नहीं हुई। ग्रीनलैंड वाला पंगा गलत टाइम पे ले लिया। अगर इस वक्त ना लेते तो शायद सूरत मुख्तलिफ होती। नाज़रीन, ये जो गजा पीस बोर्ड है, इसकी अहम ड्यूटीज क्या होंगी? देखिए, हमें पता कैसे चलेगा? आइडियल मंसूबा जो डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप बार बार बात करते हैं और वो कहते रहे कि एक्चुअली वो करना क्या चाहते हैं। तो अगर आप सारा मामला स्टडी करें और आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 1-1.5 साल में क्या बयानात दिए, किस तरीके से ये मंसूबा बना और कहां तक ये मंसूबा पहुंचा, तो आपको इसके अगराज़ व मकासद समझ आ जाते हैं। आप बड़े आराम से समझ जाएंगे कि एक्चुअली ये गजा पीस बोर्ड करेगा क्या। मैं आपको बता देता हूं क्या करेगा, और ये मेरी प्रेडिक्शन, मुझे पूरा यकीन है कि ये 90% से ज्यादा दुरुस्ती साबित होगी। और प्रेडिक्शन नहीं है, ये उनका अपना कहा है जो मैं आपके सामने रखूंगा, जो उनके अज़ाइम है, जो वो करना चाहते हैं, वो बताता हूं। नंबर 1, इसमें पैसे जमा होंगे। ऐसा नहीं है कि अब पैसा सिर्फ अमेरिका लगाएगा। अमेरिका ने यह सीख लिया है कि दुनिया से पैसा निकलवा कर फिर खर्च करना चाहिए। अपनी जेब से पैसा लगाने का क्या फायदा? हमने देख लिया यूक्रेन के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, नेटो के मामले में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। दुनिया में जहां जहां उनका पैसा लगा उसके बारे में उन्होंने स्टेटमेंट्स क्या दिए। गुज़िश्ता जब उनका दौर था तो उन्होंने पाकिस्तान के बारे में भी ऐसा ही स्टेटमेंट दिया था, जिसपे इमरान खान साहब ने उन्हें टका कर जवाब दिया और फिर डोनाल्ड ट्रंप को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन अब पैसे जमा किए जाएंगे दुनिया से। नंबर 2, तामीरात होंगी वहां पे गजा में, बहुत बड़े पैमाने पर तामीरात होंगी। सबसे पहले तो देखें, मलबा हटाया जाएगा। लेकिन इस काम के लिए गैर मुल्की वहां जा नहीं सकते। वो तब तक नहीं जा सकते जब तक कि हमास का वजूद वहां पर मौजूद है। वो हमास को खत्म किए बगैर वहां पे नहीं जाएंगे, बैनुल अक़वामी लोग वहां पे नहीं आएंगे। तो फिर हमास का मुकम्मल सफाया करना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? गजा पीस बोर्ड। इसमें 2 चीजें हैं, एक पीस बोर्ड है जिसके अंदर ये सारे ममालिक शामिल है, और एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप, उनकी किचन कैबिनेट, उनके दामाद हैं, उनके वज़रा हैं, उनके करीबी साथी हैं, टॉनी ब्लेयर हैं, और एक बहुत बड़ी इसराइली बिजनेसमैन है। ये सारे लोग, वर्ल्ड बैंक का उसके अंदर जो सदर है वो भी इसके अंदर शामिल है। तो ये सारे लोग मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाते हैं जो गजा से मुताल्लिक बड़े और अहम फैसले वो करेगी। ये बोर्ड के अंदर सिर्फ तजावीज आया करेगी। डोनाल्ड ट्रंप के पास वीटो की ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप जो कह देगा इस बोर्ड को वो करना पड़ेगा। वो नहीं करेगा, वो बाहर होगा, फारग हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप के पास सारी की सारी ताकत है। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप की बात मानेंगे ये सारे जो लोग आए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।